नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव इसलिए कहीं न कहीं ऑनलाइन जो भी हमारे फ्रॉड्स हैं या साइबर क्राइम से रिलेटेड वारदातें हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा ही एक जो है वारदात मेरे साथ भी हुई, हालाँकि धनराशि बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है? लेकिन हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड तो हुआ है, ठीक है? ये मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुआ है। 9 साढ़े 9 हज़ार रुपए के समथिंग ये अमाउंट था, वो पूरा आप देखेंगे वीडियो के अंदर किस तरीके से मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ और किस तरीके से मैंने वो मनी रिकॉल किया, ठीक है? तो पूरे वीडियो में बने रहें, 5-7 मिनट का वीडियो है, तो इतना टाइम आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग दे सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है? तो कहीं न कहीं इससे आपको सीखने को मिलेगा कि मेरे साथ किस तरीके से जो है क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ बीइंग अ बैंकर, ठीक है? बैंकर होने के बावजूद भी मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हो गया यहाँ पर। और किस तरीके से मैंने फिर उस अमाउंट को रिकॉल करवाया, चाहे वो मेरे क्रेडिट कार्ड कंपनी हो या जो बैंक हो, जिस बैंक का मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था, या वो पेमेंट गेटवे हो जिसके थ्रू मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है? क्या-क्या हुआ, किस तरीके से, तो पूरा एक केस एनालिसिस मैंने इस टॉपिक के ऊपर ये बनाया हुआ है, बनाना कहीं न कहीं ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमारे साथ एक तो पहले ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं अरे यार इस झमेले में कौन पड़े। अब मान लीजिए किसी का 10,000 20,000 रुपए का अमाउंट है, अरे हटाओ, अपना बैड लक मान के वो उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, पहले तो इस ट्रैप में फँसिए ही मत, ठीक है? कोई भी आपको कॉल करता है कि मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ या आपका बैंक का नाम बता रहा है, आपकी सारी डिटेल्स सही-सही बता रहा है, तो आप लोग क्या कर लेते हैं, उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ट्रस्ट नहीं करना है। देख लीजिए मेरे साथ क्या हुआ है, एक बैंकर होने के बावजूद भी किसी ने मुझे चूना लगा दिया, ठीक है? हालाँकि मैंने वो अमाउंट रिकवर कर लिया, कैसे किया वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आप लोगों ने इस ट्रैप में पहले तो फँसना नहीं है, अगर फँस जाते हैं तो फिर छोड़ना नहीं है, ठीक है? रिकवर हो चाहे ना हो, उसको छोड़ना नहीं है कहीं न कहीं, फाइट करना है आपने उसके लिए, ठीक है? मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, एक 5 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। उससे आप लोगों ने सीखना है कहीं न कहीं, ये मैंने व्यर्थ में वीडियो नहीं बनाया है, कहीं न कहीं आप लोगों ने सीखना है कि अगर ऐसा कोई आपके साथ कुछ केस अगर हो जाता है, तो तब क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है? उस वारदात को फिर आपने अंजाम देना है कहीं न कहीं, ठीक है? वारदात होने मत दीजिए, इन केस अगर हो गई, फिर क्या करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। आप कुछ मैसेजेस देख रहे हैं मेरे आप आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेजेस देख रहे हैं जो कि मेरे फ़ोन में आए हुए थे, ठीक है? ये वारदात का दिन है 26 सितंबर 2024, ठीक है? ये है डेट। और मुझे एक जो जिस बैंक का मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ी कंपनी है, हालाँकि उसने कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया, बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है? तो अ, मुझे कॉल आता है कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ इस तरीके से, तो उससे पहले मेरी बात एक्चुअली सेम डे में ही मॉर्निंग के टाइम पर मेरी उस बैंक के जो रियल रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो रियल जो स्टाफ थे, उनसे किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड मेरी बात उनसे चल रही थी। ठीक है, वो डिस्कशन मेरा एंड हो गया, थोड़ी देर बाद फिर कॉल आता है कि आपकी फलाना-फलाना ये जो हमारे बैंक के एग्ज़ीक्यूटिव हैं, इनसे हमारी आपकी बात चल रही थी। मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल चल रही थी।" तो उन्होंने कहा कि, "अरे, वो तो आपको कुछ डिटेल्स बताना भूल गए, ठीक है? आपके जो है क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज़्यादा चार्जेज़ लग रहे हैं और आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स क्लेम नहीं किए हैं।" फला-फला दुनिया भर की बातें उसने मुझे बोली। हालाँकि मैं उस समय बिज़ी था, तो मुझे लगा ठीक है, एक एग्ज़ीक्यूटिव से मेरी बात हो रही थी, तो कहीं न कहीं ये शायद उनका सपोर्टिंग स्टाफ या इस तरीके से रहा होगा जिसने मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उसने मेरे साथ। तो बस क्या था, वहीं से मैं इस ट्रैप में फँस गया, आप लोग समझ लीजिए। उसने कहा, "अरे! आपको तो रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, आप रिवॉर्ड पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं।" तो उसने जो मेरा बैंक था उसी के नाम से एक मेरे से ऐप इंस्टॉल करवाया उसने, ठीक है। मैंने उसे हालाँकि मना किया, उसने बोला, "अरे! आप कैसे मतलब कर रहे हैं, आपके इतने चार्जेज़ कट रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड पर।" आप देखिए ट्रैप करने के तरीके देखिए, कहीं न कहीं वो आपको इस लालच देंगे, ठीक है, और उस लालच में आप ट्रैप होंगे। तो मुझे भी उन्होंने इसी तरीके से ट्रैप किया, कि आपके चार्जेज़ ज़्यादा लग रहे हैं, आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स क्लेम नहीं किए हैं। फिर क्या था, वो ऐप मैंने इंस्टॉल किया और फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स मुझसे डलवाई गई। हालाँकि मैंने पूरा क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह कहीं एंटर नहीं किया। लास्ट की 6 डिजिट नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके की डिटेल्स मैंने एंटर करी और रिफ्रेश का बटन दबाते ही मेरे पास ये 3 मैसेजेस आ जाते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो मैसेजेस। इसमें से ये वाली धनराशि कट चुकी होती है। आप देख रहे हैं ₹9,236, ₹9,236 का चूना लग गया होता है उसी समय। या आप ओटीपी का मैसेज देख रहे हैं, लेकिन ये ओटीपी कहीं भी एंटर नहीं किया गया मेरे द्वारा। ये देखिए, ये कितना बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि विदाउट ओटीपी एंटर किए धनराशि कट गई।
हालाँकि ये जो 2 अमाउंट हैं, एक ₹5,147 का, एक ₹3,047 का, ये अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ। इससे पहले मैंने अपना कार्ड जो है कॉल करके ब्लॉक करवा दिया था। ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है गाइज़। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा कंसर्न हमेशा ये रहता है कि आप चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन अपने कंज़्यूमर की, अपने कस्टमर की बात को आपने सुनना है। ठीक है? तो ये तो उस दिन की वारदात है 26 सितंबर को। ये मेरे साथ हो गया। ठीक है? स्टेटमेंट चेक करी मैंने ऐप पर, ₹9,236 का चूना लग गया वहीं पर। तो ठीक है, या आप स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये 2 मिनट के अंदर मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, ₹9,236 का चूना यहाँ पर मेरे को लगा चुका था, वो जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला था। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने इसके बाद क्या किया। ठीक है, ये हो गया मेरे साथ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा बैंक है, जिस बैंक का मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने कॉल किया, उसके रिप्रेजेंटेटिव को मैंने बोला कि आप इस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए, एटलीस्ट जब तक ये प्रोसेसिंग में है, होल्ड कर दीजिए। तो वहाँ से क्या जवाब आता है, सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन जब सेटल हो जाएगी उसके बाद ही कुछ होगा। मैंने कहा जब सेटल हो जाएगी उसके बाद तो फिर वो ले गया पैसा मेरा सामने वाला बंदा, फिर मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? बोला नहीं सर सॉरी, ये इसको हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये जब सेटल हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, उसने मुझे कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, अब मैं उस बैंक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़ा बैंक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा सर, एज़ अ बैंकर, क्योंकि मैं भी बैंक में ही जॉब करता हूँ, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कस्टमर की बात को समझना। ठीक है? और फिर मैंने बैंक को ईमेल किया कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा फ्रॉड हो गया है, तो आप इसको होल्ड करवा दीजिए, या तो आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे आप आगे बात कर सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ से हुआ है पेमेंट, किसको हुआ है, उस बैंक से आप बात करें, इस तरीके की चीज़ें। तो रिप्लाई मुझे क्या आता है, सेम डे की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, 26 सितंबर की बात बता रहा हूँ। सेम डे मुझे क्या रिप्लाई आता है कि ये ओटीपी के थ्रू आपने ये ट्रांज़ैक्शन किया है। ओटीपी एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू आपने ट्रांज़ैक्शन किया है। हम इसमें आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ये पैसा आपका वापस नहीं हो सकता है। और आपको ये अमाउंट भरना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन लिखी हुई थी। मतलब आप ये देखिए, कोई बंदा फँसा हुआ है, और हम उसको क्या कह रहे हैं, सेम डे 1 दिन भी नहीं हुआ है, हम उसको कह रहे हैं कि आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा पूरा का पूरा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? स्ट्रेट लाइन उन्होंने उसमें लिखी हुई थी। तो फिर अपना दिमाग लगाना पड़ा। दिमाग क्या, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मोबीक्विक करके लिखा हुआ है। ठीक है? मोबीक्विक कॉम। ठीक है, www.mobiquick.com करके लिखा हुआ है। तो इससे एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई थी, कहीं न कहीं ये ट्रांज़ैक्शन मोबीक्विक के गेटवे पर हुई है। यानी कि जिस कस्टमर ने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ है, वो कहीं न कहीं मोबीक्विक के वॉलेट को यूज़ करता है। उसी के थ्रू उसने वो कुछ ऐसा कर रखा है, मोबीक्विक पर उसका अकाउंट है, उसके थ्रू उसने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ है। तो बस क्या था, मुझे वहीं से एक क्लू मिल गया और एक होप आ गई। एक कन्फर्म तो मैं नहीं कह सकता था, लेकिन एक होप मुझे आ गई कि हाँ, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। ठीक है? तो मैंने फटाफट से अ, नेट से मैंने मोबीक्विक की ईमेल आईडी निकाली। ठीक है? ईमेल आईडी पर मैंने ईमेल किया सबसे पहले अपना कंसर्न, और उनको मैंने पूरा का पूरा केस समझाया कि इस तरीके से मेरे साथ ये फ्रॉड का ट्रांज़ैक्शन हुआ, और ये अमाउंट है, और डिस्क्रिप्शन में आपका ये मोबीक्विक करके लिखा हुआ आ रहा है, तो सर आप प्लीज़ मेरी इसमें कोई ना कोई हेल्प कीजिए। क्योंकि छोड़ना मैंने था नहीं कहीं न कहीं, क्योंकि मेरे साथ अगर फ्रॉड हुआ है, तो उसको मुझे कहीं न कहीं वो ये था कि फाइनल मुझे पता चले कि हाँ भाई वो पैसा गया कहाँ है, किसके पास गया है। अगर मुझे रिटर्न नहीं हो सकता है, तो कम से कम एटलीस्ट पता तो चले। सामने वाले ने, जिसने मेरे साथ ये किया है, उसको एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ, गलत किया है मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबीक्विक का मैं सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इस पूरे प्रोसेस के अंदर। मोबीक्विक ने मेरी बात को सुना और एक्नॉलेज किया उसने मेरी इस चीज़ को। ठीक है? पहले तो उसने कहा कि भई हम आप लोग, मोबीक्विक ने कहा कि हम आप लोगों को ऐसे, आपको ऐसे डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हैं, किसके थ्रू हुआ है, और इसके लिए आपको जो है एफआईआर की कॉपी या पुलिस कंप्लेंट की कॉपी आपको हमको देनी पड़ेगी। मतलब ये बातें पूरी चल रही हैं, आप देख सकते हैं अक्टूबर 5 को, मतलब 2-3 दिन मेरी उनसे ऐसी वार्ता चली मोबीक्विक वालों के साथ। फिर उसके बाद उनका एक दिन ये आता है कि हाँ भई, आप जो है एफआईआर की कॉपी इस तरीके से मुझे हमको आप वो मेल करिए। तो फिर मैंने अपने जो लोकल थाने में मैंने जाकर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई, और उसका जो जो मेरी एप्लीकेशन थी उस पर स्टैम्प रिसीविंग लेकर मैं गया, और मैंने ईमेल करी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट, देखिए, पहले तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट 6 एंड लास्ट 4 डिजिट क्रेडिट कार्ड नंबर के माँगे, ताकि वो ट्रांज़ैक्शन को देख सके कि कहाँ पर है, मतलब कि क्या उसका यूटीआर नंबर है, क्या ट्रांज़ैक्शन नंबर है जिसके थ्रू ये फ्रॉड हुआ है। ठीक है? तो ये सारी बातें आप लोग देख रहे हैं, सारी बातें मोबीक्विक के साथ चल रही हैं। बैंक से कोई मतलब नहीं है। बैंक वालों ने तो क्लियरली कह दिया था कि
हम आप लोगों की इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी देखिए 14 तारीख को 14 अक्टूबर को एक मेल आता है मोबीक्विक की तरफ से। ये देखकर थोड़ा-सा दिल को खुशी हुई। इन्होंने कहा कि हमने भैया आपके जो ₹9,236 का फ्रॉड हुआ था, उसमें से हमने ₹8,607 का अमाउंट जो है सेव कर लिया है। उस कस्टमर का हमने जो अ, अकाउंट था उसको होल्ड करके ₹8,607 सेव कर लिए हैं। आप हमको जो है पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भेज दीजिए। हालाँकि बार-बार एक ही डॉक्यूमेंट माँग रहे थे, लेकिन मैंने फिर क्या किया, इनको साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट थी, मैंने साइबर क्राइम पे पर भी रिपोर्ट किया था, आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? जैसे ही मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैंने क्या-क्या काम किया आप लोग देखिए। सबसे पहले मैंने अपने बैंक को ईमेल किया, भैया मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है? दूसरा पेमेंट गेटवे यानी कि मोबीक्विक के थ्रू हुआ था, मोबीक्विक के वॉलेट के थ्रू। तो मोबीक्विक को मैंने कॉल किया और उनको ईमेल किया। तीसरा मैंने साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करी। चौथा मैंने पुलिस कंप्लेंट करी थाने में जाकर, ठीक है? तो साइबर क्राइम और जो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी थी, वो मैंने इनको मोबीक्विक वालों को मेल करी अक्टूबर 15 तारीख को। क्लियर? तो देखिए अक्टूबर 21 तारीख को एक मेरे को मेल आता है मोबीक्विक की तरफ से, सब बता दिया उन्होंने, भैया ये लो, ट्रांज़ैक्शन आईडी ये है, अमाउंट ये है, ₹9,236 का इस आईपी एड्रेस से हुआ है और पार्शियल रिफंड आप लोग को इसमें ₹8,557 का होगा, ठीक है? तो सर्विस यूसेज डिटेल्स भी आ गई। सबसे पहले भैया ने क्या किया, जिसने मेरे साथ ये फ्रॉड किया था, रिचार्ज किया भाई ने सबसे पहले ₹209 का अपने घरवालों के मोबाइल उसने रिचार्ज कर लिए, पैसा मिलते ही, ठीक है भाई, कर लो, मौज लो, ठीक है? तो कहीं, लेकिन मैं भी कहाँ छोड़ने वाला था, मैंने कहा चल रिचार्ज तेरा मेरी तरफ से हो गया, बाकी अमाउंट तो मेरे को चाहिए भैया कहीं न कहीं, क्लियर? तो फिर मोबीक्विक मेरे को ये मेल करता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स हमको आपके चाहिए। मैंने कहा लो फिर से भेज देता हूँ। मैंने भेजे उनको और 21 अक्टूबर के दिन ही मेरे को जो है रिफंड आ गया था ₹8,607 का। ठीक है, ₹8,607 का रिफंड मेरे को मिल गया था। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मेरे को ये पैसा मिला। आप लोगों ने पूरी प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया। हालाँकि बहुत जल्दी-जल्दी बताना पड़ा, कहीं न कहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आधे घंटे का खिंच जाता है अगर मैं सारी चीज़ें बताता तो सबसे पहले तो मेरे से गलती हुई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो कि होनी नहीं चाहिए किसी से भी, ठीक है? एक बैंकर होने के नाते मैं बेवकूफ़ बना, ठीक है, बन सकते हैं, हो सकता है कभी काम का प्रेशर ज़्यादा है या हम ऐसी जगह फँसे हुए हैं, कि जहाँ पर हम मतलब कुछ सोचने-समझने का मौका ना मिले हमको, ऐसा मेरे साथ हुआ, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, फ्रॉड अगर हो गया है, ठीक है, हो गया है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि यार 9 ही हज़ार रुपए का है, 10 ही हज़ार रुपए का हो सकता है, कल को 1 लाख रुपए का हो सकता है, ठीक है? हालाँकि मेरे साथ तो नहीं होगा, मैं तो कभी इसमें ट्रैप में नहीं फँसूँगा, लेकिन आप लोगों ने भी नहीं फँसना है। लेकिन अगर फँस चुके हैं तो क्या करना है वो मैंने सब बता रखा। सारे हथकंडे अपनाने हैं, थोड़ा-सा अपना दिमाग भी लगाना, भैया किस गेटवे से पेमेंट हुआ है? क्या वो मोबीक्विक है? क्या वो पेटीएम है? क्या वो गूगल पे है? कुछ मिल रहा है क्या डिस्क्रिप्शन से मेरे को? क्योंकि मेरा बैंक तो बाद में बताएगा, जैसे मेरे बैंक ने धोखा दे दिया, आपको मैं क्लियरली बता दूँ। बैंक ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? तो मैं अपना क्या दिमाग लगा सकता हूँ? अपना दिमाग भी लगाना है, सब कुछ करना है आप लोगों ने, सारे हथकंडे अपनाने हैं, ठीक है? तुरंत बैंक को मेल करिए अपने, जो भी बैंक है आपका XYZ। दूसरा पेमेंट गेटवे देखिए, किस गेट, जैसे मेरा मोबीक्विक के थ्रू हुआ तो हमने मोबीक्विक की ईमेल आईडी निकाली इंटरनेट से, उसको मेल किया, ठीक है? तीसरा साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए। चौथा बैंकिंग ओम्बड्समैन, जो आपके एरिया का बैंकिंग ओम्बड्समैन है, उस पर मेल कीजिए, उस पर रिपोर्ट करिए, ठीक है? चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हो, चाहे जैसे भी हो, उस पर करिए, ठीक है? उसके बाद थाने में देखिए, साइबर क्राइम से जो रिपोर्ट आती है वो आपके थाने पर भी चली जाती है ऑटोमेटिकली, तो थाने में एक एप्लीकेशन लिखकर उस पे मोहर लगवा लीजिए, ताकि आगे की कार्रवाई करने में आसानी रहे। छोड़ना नहीं है, मेल पे मेल करिए और फ़ॉलो अप करते रहिए, जो मेरे साथ हुआ, ठीक है? तो इससे हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, इसलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पर पुट अप किया। तो मतलब बहुत मेहनत लगी है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आ गया। आप लोगों ने देखा सितंबर 26 को हुआ था, अक्टूबर 21 को आ गया। कहीं न कहीं 20-25 दिन में आ गया, लेकिन इस वजह से आया क्योंकि मैं एक्टिव रहा, ठीक है? मैंने छोड़ा नहीं उसको। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि अरे यार रिप्लाई अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, अब नहीं करते हैं। लेकिन मैं उसके पीछे कंटिन्यूअसली लगा रहा। तो आप लोगों से भी यही कहूँगा, अगर ऐसी कोई वारदात आप लोगों के साथ हो जाती है, छोड़ना नहीं है, लगे रहिए, ठीक है? और कोई अगर डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके साथ क्या कोई ऐसी वारदात हुई है पहले, ऑनलाइन फ्रॉड या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, या कोई ऐसी ऑनलाइन ठगी आप लोगों के साथ हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत लंबा खिंच गया, ठीक है? बाकी आपके डाउट्स होंगे वो मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा, आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।